प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं। सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने। जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता। ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष
घृणा, डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि, विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर।
प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जब भी आपको ऐसे विचार परेशान करते ना, आप क्या कहने वाले हैं? मैं न्यूट्रॉन हूं, मैं साक्षी हूं, मैं निर्माता हूं। अब ये तीनों शब्दों का पूरा अर्थ समझो। न्यूट्रल विचारों के लिए मैं न्यूट्रॉन हूं, और नकारात्मक विचारों के लिए मैं साक्षी हूं, और सकारात्मक विचारों का मैं निर्माता हूं। विचार कैसा है? नेगेटिव विचारों के आप साक्षी हैं, डिटैच होकर देख रहे हैं, विचार पास हो रहे हैं। जाने दो ना, आपको क्या तकलीफ? जो काम का लगे उठाओ, यूज करो। यकीन करके फंसो मत उन विचारों में। मन आएगा बार बार, ये कहाँ होता, मैं भी कहाँ यकीन कर रहा हूँ, मगर मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं यूज करूंगा। चलो दोनों मिलकर यूज करते, आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। सकारात्मक विचारों के आप निर्माता हो, तो सकारात्मक विचार का निर्माण करो। और एक विचार जो सफलता पर काम कर रहे हैं, वे क्या कहने वाले हैं? सफलता के गुण मुझ में पैदा हो रहे हैं। और जो लोग सफल हो चुके हैं वो क्या कहेंगे? सफलता पर टिकने के गुण मुझ में पैदा हो रहे। जैसे एक विचार है, मेरी इनर ब्यूटी मेरी आउटर ड्यूटी है, यानी मैं अंदर से जितना अच्छा हूं उसको मुझे व्यक्त करना है। क्योंकि आप तो महसूस करते हैं आपकी इनर ब्यूटी, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा, आप डिप्रेशन में नहीं चलोगे, क्योंकि सभी में गुण हैं। तो मेरी इनर ब्यूटी आउटर ड्यूटी है। और एक विचार, मेरे शब्द और मेरे निर्णय सदा मेरे हक में काम करते हैं। मेरे निर्णय और मेरे शब्द सदा मेरे हक में काम करते हैं। और एक विचार कि मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है। जब भी आपको ऐसे विचार परेशान करते ना बीमारियों के, तब कहो मेरे शरीर को पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या बेस्ट है, और वो उस पर काम करेगा। तो ये विचार दोहराने के साथ ही आप देखोगे जो नकारात्मकता चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। सोच लो, ये पंक्ति आप कह रहे हैं, किसी को मनी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कह रहा है मेरे पास ज़रूरत के वक्त पैसा अपेक्षित और अपेक्षित रास्तों से आ ही जाता है। जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होती है तब मेरे पास पैसा एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड रास्तों से आ जाता है। तो ये पंक्ति कह के क्या होगा? मन कहेगा कहाँ आता है? उसको कहो मैं ये थॉट यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसका प्रयोग करने वाला हूँ, और उसको दोहराऊंगा, क्योंकि ये दोहराने से आपकी अलाइनमेंट सोर्स के साथ बढ़ेगी, ईश्वर के साथ बढ़ेगी, और ये होने लग जाएगा। ये मिरेकल आपको देखना है। और मन को कहा मैं यूज कर रहा हूं। यूज करने में क्या दिक्कत है? क्या पैसे खर्च होने वाले हैं आपके? क्या बैंक बैलेंस कम होने वाला है? क्यों यूज नहीं कर रहे हो? यूज करो। थॉट में जो पावर है इस्तेमाल करो। विचारों का सदुपयोग करना सीखो, तो आप देखोगे कि जो आपने नया विचार डाला ना वो काम करेगा। विचार क्या है? कि मुझे हर घटना में जीत मिलती है या सीख मिलती है। कैसा लगा विचार? आपकी फीलिंग बदल गई, आप कॉन्फिडेंट हो गए। क्या होने तो जो होता है जीवन में, मुझे ये दो बातें ही मिलती है, या तो मुझे जीत मिलती है या सीख मिलती है। आपने ये विचार डेलिबरेटली डाला और उसको रिपीट किया। कई लोग रुकावट डालते हैं आपके कामों में वगैरह, तो आपको क्या पंक्ति इंसर्ट करनी है? ये पंक्ति कहनी है, मुझे रोकने वाले रोक कर भी रोक नहीं सकते, मुझे रोकने वाले रोक कर मेरे जीवन से चले गए। तो ये क्या कर रहे हो? आप डेलिबरेटली यूज कर रहे हो इस विचार का। मन क्या कहेगा? ऐसा सच है तो नहीं। मन को कहना है मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा हूं, मगर मैं इसको यूज करने वाला हूं।
आपको सदुपयोग करना है विचार का, तो मन फिर इंटरफेयर नहीं करेगा। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।